अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। मैं हूं वन एंड ओनली डॉक्टर अली सिकंदर, आपका अपना। और आज हम आए हैं, अभी वी आर स्टिल इन स्कॉटलैंड एंड द जेंटलमैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी इज मिस्टर कैन। इट्स नाइस मीटिंग यू हियर। How do you do it? Hi. या आई एम गुड, थैंक यू वेरी मच। और आपको मेरे पीछे बड़ी जबरदस्त गाय नजर आ रही होंगी। दे आर हाईलैंड cows. Highland cows. Yes. If you talk a little bit louder and tell my audience what they are and how they are, what's special about them. Well, they are called Highland cows. Yeah. And although you can find them anywhere, they are particular to Scotland. Scotland. So there are some in the Pentland Hills over there. There are some in the Highlands if you go up north. Yeah. And they have these big horns. Yeah, and the which come curvy horns. Yeah. out. Well, yes. So that cow on the right, his name is Dave. Oh, इसका नाम डेव है, इस वाली गाय का। And the other one? The other one is called Ed. 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 Wow. So basically, कैन हमें ये बता रहे हैं कि ये बहुत यूनिक गाय हैं। इनके सींग बहुत कर्वी होते हैं। They are strong, muscular. Oh, yeah. And their meat is very delicious because they graze very slowly. This is what I read about them. Okay. Yeah, and they grow very slowly as well. I have never eaten one. You must. And Oh, what's the yeah. price? Oh, I What don't- do you think? I will tell you. Very Let me expensive. add something. Very expensive. No, the Google tells me they are not more expensive, more than 2,500 pounds, which is equal to Pakistani 10 लाख की आराम से मिल जाती हैं. So Ken, thank you very much. और ये थे मिस्टर कैन, जो बहुत ही फ्रेंडली और जॉली इंसान थे। इन्होंने हमें इन गाय के बारे में, हाईलैंड काउज के बारे में बहुत सी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए। बट देयर वाज समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट हिम एज वेल, कि इनकी एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ अनकैनी रिजेम्बलेंस थी। अगर आपको भी ये लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितनी हद तक ये एल्बर्ट आइंस्टाइन से मिलते हुए लग रहे थे। इस वक्त जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये एक पहाड़ है, हिल है, इसको कहते हैं कॉल्टन हिल, और ये लोकेटेड है एडम्बरा में। और इट इज़ द मोस्ट आइकॉनिक मोनूमेंट ऑफ स्कॉटलैंड एंड पर्टिकुलरली एडम्बरा, क्योंकि यहाँ से आपको नज़र आता है पूरा पैनोरामिक व्यू आपको मिलेगा एडम्बरा सिटी का। हैव अ लुक एंड सो मैनी ब्यूटीफुल माउंटेन्स कवर्ड विद like lush green grass. Unfortunately you can't see that way because of the sun. अगर आप if you turn around, यहाँ पे नेशनल मोनूमेंट है स्कॉटलैंड का। बट ये फंड्स का मसला सिर्फ हमारे साथ नहीं होता। 1829 में बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स इट एंडेड अप अनफिनिश्ड। और यहाँ पे लोग बाइकिंग करते हैं, दे वॉक, दे कम फॉर सनसेट, और सूरज के तुलू होते हुए देखते हैं, सूरज को गरूब होता देखते हैं, खाना खाते हैं। You can see the like lot of tourists are around sitting enjoying the city view. Thank you. सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा, मैं ठहरा रहा ज़मीं चलने लगी, धड़का ये दिल सांस थमने लगी, सजना क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है। थैंक यू। सो गाइज, ये है नेशनल मोनूमेंट स्कॉटलैंड का, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर लैंडमार्क है। और ये जो हिल आपको नज़र आ रहा है इसको कहते हैं कॉल्टन हिल, विच इज़ द मोस्ट आइकॉनिक मोनूमेंट ऑफ एडम्बरा कैपिटल का। यहाँ पे इसकी बेसिकली ये एक, आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि ये हब था, ये जगह वोल्केनोस की, आतिशफ़िशां की।
यहाँ पे बहुत ज़्यादा वल्केनोज आते थे और उसी के नतीजे में ये हिल जो है वो एग्जिस्टेंस में आया था। और इट इज़ आल्सो द फर्स्ट पब्लिक पार्क एवर इन द यूके। सो इट्स लवली। और यहाँ से सिटी व्यू जो है वो अमेजिंग, आपको पैनोरामिक व्यू मिलता है और लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, सनसेट देखते हैं, सनराइज देखते हैं एंड व्हाट नॉट। सो दिस इज़ डीन्स विलेज। डीन विलेज जो है ये स्कॉटलैंड का सबसे महंगा गांव है। ये तकरीबन 800 साल पहले बना था और यहाँ पे ग्रेन मिल्स होती थी जो 19th सेंचुरी में कहीं और मूव हो गई, लीथ में प्रॉब्ली। और ये सिटी जो है इसकी ख़ास बात है कि यहाँ पे नेचुरल आबशार है। आप देखें यहाँ पे ये वाटरफॉल है और कितना साफ़ पानी है इसका, और इसकी आवाज़ घरों में जब जाती है तो वो कानों में रस घोलती है। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये एडम्बरा स्कूल बोर्ड है which came into existence in 1875 after 1872 School Act, जिसमें इन्होंने कंपलसरी कर दिया था कि 5 to 13 year old एजुकेशन मस्ट है। दिस इज़ आल्सो अ लैंडमार्क, अ वेरी आइकॉनिक बिल्डिंग। ये स्ट्रक्चर जो आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है ये प्रिंसेस स्ट्रीट के ऊपर स्कॉट मोनूमेंट है। ये मोनूमेंट वॉल्टर स्कॉट एक राइटर थे, उनके नाम पे बना था 1844 में, और दुनिया का पहला मोनूमेंट था जो किसी राइटर को डेडिकेट हुआ था। और आज भी किसी भी राइटर को डेडिकेट हुआ सबसे बड़ा मोनूमेंट पूरी दुनिया में ये है। और ये बहुत खूबसूरत है। आप इसका स्ट्रक्चर देखें और इसके आर्किटेक्ट की बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, वो आपको फिर से ही कभी फिर बताएंगे, बट इट्स ब्यूटीफुल। ये स्क्वायर जो मेरे पीछे है इसको कहते हैं सेंट एंड्रयू स्क्वायर। ये हब ऑफ द एडम्बरा टाउन के अंदर है। ये बिल्कुल उसी तरह ही कॉमन है, उसी तरह पॉपुलर है जैसे लंदन में ट्रफलगर स्क्वायर है, न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर है। पीपल गैदर अराउंड, और यहाँ पे मूवी फेस्टिवल्स भी होते हैं एनुअली, और क्रिसमस में इसको बड़ा सजाया जाता है। और पूरी दुनिया से लोग जब टूरिज़म पे आते हैं और यहाँ पे इस जगह पे ज़रूर आते हैं और बैठते हैं और लाइक दे इंजॉय एंड हैव देयर मोमेंट। हेलो जी, मैं डॉक्टर अली सिकंदर बात कर रहा हूँ जी। आप कैसे हैं? ठीक हैं? ऑलराइट। तो मैं आज आया हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त जगह पे। ये घर है उस अजीम हस्ती का जिसकी वजह से आज मैं, आप और हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। दिस होम बिलोंग्स टू मिस्टर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जो इस घर में 3 मार्च 1847 में पैदा हुए और 1876 में उन्होंने हमें टेलीफोन दिया। टेलीफोन की इजाद इस अजीम हस्ती की वजह से हुई। वी आर ट्रूली ग्रेटफुल टू हिम। और आज देखें पूरी दुनिया, आप आज मुझे भी इस टेलीफोन की वजह से सुन रहे हैं। तो एनीवेज वी लिटरली सल्यूट हिम एंड ग्रेट वी प्रेजेंट अ ट्रिब्यूट टू हिम। थैंक यू। और मेरे पीछे जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है एडम्बरा कासल, जो 12वीं सदी में बना था। इंतहाई खूबसूरत स्ट्रक्चर है ये और रात के वक्त बहुत ही दिलकश मंजर पेश करता है। इस कासल की कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कि इसकी जो बेसमेंट थी वहाँ पे सजाए मौत के कैदियों को रखा जाता था और वहाँ पे उनके लिए 1-2 विंडो सिर्फ छोड़ी हुई थी जहाँ से वो बाहर देख सकते थे। और नीचे एक नहर हुआ करती थी जिनमें विचेस को, जादूगरनियों को पत्थर के साथ बांध के मरने के लिए फेंक दिया जाता था। इसके अलावा आज भी हर रोज़ दोपहर को 1 बजे यहाँ पे तोप का गोला चलाया जाता है, कैनन फायर। सो विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग वीकेंड्स के अलावा। आई होप यू एंजॉयड द व्यू। थैंक यू वेरी मच। लें जी, आज का दिन हुआ है इख्तिताम पजीर, और क्योंकि आप देख सकते हैं सूरज भी ढल चुका है और एडम्बरा की के टाउन में आफ्टर हैविंग अ ग्रेट कॉफ़ी वी नीड टू से यू गुड बाय और अ वेरी स्पेशल थैंक्स, क्योंकि हमारा जो स्कॉटलैंड का ट्रिप भी आज ख़त्म होता है। एहसान भाई हैड बीन अ वंडरफुल होस्ट थ्रू आउट अवर ट्रिप। तो सर थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया अली भाई, डॉक्टर अली आप भी आए और अपनी फैमिली को आप साथ लेके आए। इट्स अ वेरी नाइस टू मीट यू एज वेल एंड वी हैड अ प्लेजर टाइम। हमने बहुत अच्छा टाइम गुजारा, बहुत इंजॉय किया। हमने बहुत सारी चीज़ों को हमने जो है वो विज़िट किया। That was a great thing and we expect that Ali bhai and the family to come back ever again. We will be welcome everybody. We will surely come और नेक्स्ट ट्रिप जो है वो आपका ड्यू है हमारी बिल्कुल, तरफ, और इंशाल्लाह आप आएंगे और लंदन आपको हम अपनी आंखों से अपने तरीके से घुमाएंगे। दे वी डू एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच No problem, फॉर द Ali bhai. वेरी वार्म Thank you so हॉस्पिटैलिटी। much. थैंक यू सर। You're welcome. सी यू गाइस।